वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल थंबनेल में देखा होगा, फेट ब्रॉट अस टुगेदर बट डॉट डॉट। तो ये आज रात की रीडिंग होने वाली है और आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच है उनकी, हम ये सब कुछ जानेंगे। और ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे और अगर एक्शन की एनर्जी आज की रीडिंग में निकल कर आती है कि वो कब तक आपके लिए एक्शन लेंगे, तो भी हम वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड आया है, आज रात आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, अच्छी एनर्जी है। ओपनिंग कार्ड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात कहीं बाहर जा रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ बाहर हैं, या फैमिली वालों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, या ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं। या हो सकता है कि उनके अंदर ये सोच आए कि मुझे ट्रैवल करना है, क्योंकि वो एक हैप्पी एनर्जी में है और वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे कोई खुशी का माहौल होता है तो इंसान का मन करता है कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाया जाए या कहीं बाहर डाइन आउट करने जाएं। देन अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के निकले हैं जो शायद आपसे आज रात बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आपकी आवाज़ उनको काफ़ी ज़्यादा मदहोश करती है। आपकी आवाज़ में वो मिठास हो सकती है या वो एक अट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है जिनसे बात करके हमें उनकी वो सारी बातें, एक एक शब्द याद हो जाता है, क्योंकि उस आवाज़ में कोई ऐसा जादू होता है या उनके बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो मुझे आपकी आवाज़ के कार्ड्स मिल रहे हैं। थ्रॉट चक्रा आपका मुझे ओपन लग रहा है और हार्ट चक्रा पे आप अपनी एनर्जी को काफ़ी टाइम से हील करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये दोनों चक्र आपके धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। थ्रॉट चक्रा ज़्यादा ओपन लग रहा है आपका। और मैं अपने दर्शकों को ये भी कहूँगी कि जिनको चक्रास के बारे में जानकारी ना हो कि मैम ये क्या बात कर रहे हैं, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, तो आप इनको इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि ये दो चक्र कितने ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। क्योंकि 7 चक्र हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं और ये दो मेजर चक्रास हैं जो कम्युनिकेशन, हमारी स्पीच, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारा सोशल सर्कल, हमारे रिलेशनशिप, हमारे इमोशनल कनेक्शंस और भी बहुत कुछ है जिसको ये चक्र डिनोट करते हैं। और अगर इन दो चक्रास में बैलेंस की कमी आ जाए तो जाहिर सी बात है कि बाकी की ज़िंदगी भी हमारी टेस्ट एंड ट्रायल में निकल जाती है। आए दिन कोई परेशानी जिसका हम समाधान खुद से नहीं निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं इन चक्रों पे आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। वैसे आप रिकवर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आपको इन चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं, धोखे के कार्ड। आपके पर्सन को किसी ऐसे इंसान से धोखा मिला हो सकता है जिस पर आपके पर्सन का शक था ही नहीं। आज रात ही उस इंसान के बारे में सोचकर दुखी हैं। अब इनको किसने धोखा दिया है, ये सब लोगों के लिए अलग से निकल कर आ रहा है।
कुछ लोगों के पार्टनर को धोखा उन्हीं के बिजनेस में किसी पार्टनर ने दे दिया है, तो वो परेशान लग रहे हैं। और दूसरे कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के कि जो किसी ऐसे हिडन या सीक्रेटिव रिलेशन में थे जिसके बारे में आपको नहीं पता था, तो शायद उनसे भी इनको कोई धोखा मिला हो सकता है, क्योंकि ये मुझे थर्ड पार्टी की वाइब दे रहा है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में आपको बिना बताए चोरी चोरी कांटेक्ट बना रहे थे और इनको ये लग रहा था कि मैं जिसके साथ भी हूँ वो पर्सन मेरे लिए सही है, तो शायद ये इल्यूजन उनका टूट गया है। उनके सामने कुछ सच आया जिसकी वजह से आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वालों की भी रीडिंग के कार्ड्स मिले हैं। तो आप लोगों के कुछ ऐसे कार्मिक इश्यूज इनके साथ हैं जिनका सल्यूशन आपके पार्टनर के पास नहीं है और ना ही थर्ड पार्टी के पास है। तो यहाँ पर ना आप लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है और आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये उनकी सोच मुझे आज रात के लिए नज़र आ रही है। सभी लोगों को यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिश्ता सभी लोगों के पार्टनर का नहीं है। कुछ लोगों में हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। और धोखे का मतलब क्या है कि हो सकता है इनके परिवार वाले पहले इन्हें कहते हो कि हमें तुम्हारी पसंद से कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जो पसंद है हम तुम्हारी उससे शादी करने को तैयार हैं। और शायद ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अगर अपने परिवार से दोबारा आपके बारे में कोई बात स्टार्ट करने की कोशिश की, तो शायद इनको आगे से सही जवाब नहीं मिला। तो ये घर वालों से भी थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं। देन यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं आज रात जिनके पार्टनर आपके साथ बात करेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे या वीडियो कॉल करेंगे या चैटिंग के थ्रू बातें होंगी। और बातें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं क्योंकि रोमांटिक एनर्जी है। हाँ, बीच में ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि ये किसी बात को छुपा रहे हैं। थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी है और थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी है, जिससे आपको डाउट फील होगा। आपको लगेगा कि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि दाल में कुछ काला है। और यहाँ मदर अर्थ के कार्ड्स हैं, फिर साईं बाबा के गाइडेंस और एकल कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने एक्स के बारे में रीडिंग देखने आए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है। आप अपने किसी एक्स लवर के लिए या अपने डिवोर्स्ड हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हो। शायद आप चाहते हो कि वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में कम से कम बात करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हुई, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप बहुत लंबे टाइम से या तो टैरो देख रहे हो या पहले आप एस्ट्रोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग और जो कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं ना जहाँ पे आपको उपाय वगैरह दिए जाते हैं कि आप ये उपाय करो, आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ कम हो जाएंगी। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले लंबे समय से उपाय तो कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन वीडियोस देख के कर रहे हो, ऑनलाइन कहीं से आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं, कहीं से ब्लॉग्स वगैरह आपने सर्च किए हैं, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी हो सकती है, ज्योतिष विद्या की।
तो कुछ कुछ चीज़ें आपने फॉलो करना शुरू तो किया है, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आज रात आप थोड़े इमोशनल फील करोगे, थोड़ा आपके मन में किसी बात का डर भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिनका वेट कर रही हूँ या जिनका वेट कर रहा हूँ वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ चुके हों। तो आपके मन में वो फियर और डाउट की एनर्जी आज रात काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है, और आपके साथ अगले कुछ दिनों में ये एनर्जी जो है वो इसी तरह आती जाती रहेगी। यानी कि आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में ऐसे होंगे जिस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला और कमज़ोर फील करोगे, और फिर कुछ घंटों बाद फिर से आपके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप अपने अकेलेपन को अपनी हिम्मत बना लोगे, अपना हथियार बना लोगे कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर सारी पावर्स हैं, मैं अपने मूड को अगर ऑफ है तो दोबारा ऑन भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप ना अपने आप को मोटिवेशन देते हुए मुझे अगले आने वाले दिनों में नज़र आ रहे हो। लेकिन ऐसा टाइम आगे आएगा जब आपको बीच बीच में कुछ दिनों के लिए अकेलापन खटकने वाला है। हम रीडिंग आपके पार्टनर की कर रहे हैं, लेकिन मुझे जब रीडिंग में करती हूँ तो कभी कभी आपके कार्ड्स भी आपकी एनर्जी का पूरा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं कि आप में से कितने लोगों को खुद में भी डर लग रहा है कि आप इस रिश्ते से हाथ ना धो बैठें। क्योंकि टैरो में एनर्जी वाइसन वर्सा भी होती हैं। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, आज उन्हें पता लग जाएगा। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स आए हैं जिसमें पार्टनर के अंदर एक पैशनेट एनर्जी है। वाओ, ये अच्छे कार्ड्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को रेड कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता होगा। रेड कलर का कोई ड्रेस आपने पहना हो, या रेड कलर का इन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिया हो, कोई टेडी बियर, कोई रेड रोज, बहुत सारी लाल रंग की एनर्जी आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपने उनको कुछ ऐसा गिफ्ट किया हो जो रेड कलर का हो, क्योंकि रेड कलर हमारे मूलाधार चक्र से भी देखा जाता है। पैशन, हाई एनर्जी, जल्दबाजी, प्रैक्टिकल थिंकिंग, और एक कंट्रोलिंग एनर्जी या डोमिनेट करने की एनर्जी, वो भी रेड कलर से देखी जाती है। लेकिन रेड कलर को अगर हम नेगेटिव सेंस में देखें तो लाल रंग खतरे का निशान भी होता है। तो मुझे तो आज इस रीडिंग में नेगेटिव एनर्जी कम मिली है, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। शायद आपका पर्सन आपको अगले आने वाले कुछ दिनों में कोई गिफ्ट देंगे तो वो कलर रेड हो सकता है। सबके साथ तो ये मैच नहीं करने वाला, उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जो अगले आने वाले दिनों में इस पर्सन से अगर कोई गिफ्ट लेते हैं या उन्हें कुछ मिलता है तो उसमें रेड कलर आपको प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। अगले कार्ड्स हैं आज रात 8 बजे के बाद का जो टाइम है, 8 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे का टाइम, 8 से 12:30 बजे रात का जो टाइम आप दोनों को एक दूसरे की सोच के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। इस टाइम में कोई पुरानी बात इनसे जुड़ी हुई आपको भी याद आ सकती है और इनको भी याद आ सकती है। और इस टाइम में जो लोग डेली बात करते हैं उनकी बातों में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी जल्दबाजी, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये बात तो मुझसे कर रहे हैं लेकिन इनका ध्यान कहीं और है। आपको ऐसा फील हो सकता है। लेकिन बाकी कार्ड्स बहुत ही एक्सीलेंट एनर्जी को दिखा रहे हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद आज रात की रीडिंग मुझे इतने सरप्राइजिंग एनर्जी के कार्ड्स दे रही है। मैं भी
जब भी आप लोगों की रीडिंग्स करती हूँ कई बार तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग भी कुछ अलग लेवल की रीडिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि आप इस इंसान को जानबूझकर मिलने नहीं आ रहे, क्योंकि ये मिलना चाहते हैं आपको, और शायद उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, या फिर वो अगर आपको फ़ोन कर रहे हैं या उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले 2-3 महीनों में कई बार कोशिश की है आपके साथ रिश्ता ठीक करने की, तो शायद आपने उनको उनके मुताबिक वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनको ऐसा लग रहा है। तो आज रात वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने तो कोशिश की लेकिन मुझे आगे से कोल्ड शोल्डर दिया गया, मुझे ठंडा बर्ताव दिया गया, मुझे दिखाया गया कि मैंने कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं किया है। तो ये अपने आप में ना थोड़ा सा गुस्सा और नाराज़गी की एनर्जी में भी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का आने वाले दिनों में जन्मदिन आ रहा है, बर्थडे की एनर्जी है, और हो सकता है कि आपके पर्सन इस बार अपना बर्थडे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर हैप्पी एनर्जी के साथ इन्जॉय करना चाहते हैं। तो शायद अपनी दिल की कोई इच्छा है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कांटेक्ट में हैं, आपके साथ प्लानिंग भी कर सकते हैं, आपके सजेशंस भी ले सकते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, तो इस इंसान को ऐसा आज रात लगने वाला है कि क्यों ना मैं बर्थडे वाले दिन इस इंसान को मिलने चला जाऊं, या फ़ोन करूं या मैसेज करूं या किसी तरह से दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश करूं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि उस दिन आप इन्हें मना नहीं कर पाओगे। इनकी कोई डिमांड भी आपसे हो सकती है, जो मुझे नज़र आ रहा है। अब ये सबके लिए नहीं है गाइस, ये छोटी छोटी बातें आपको मैं टाइम टू टाइम रीडिंग में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब भी आप लोग टैरो वीडियोस देखने आते हो, हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। कुछ बातें आपके लिए सही जाएंगी, कुछ बातें किसी और सुनने वाले व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी है। तो कभी भी ऑनलाइन रीडिंग्स को अपनी लाइफ का 100% सच नहीं मानना। ये रीडिंग आपको गाइडेंस ज़रूर देती हैं, लेकिन ये आपका लाइफ का कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं है। अगर आप अपना परमानेंट लाइफ का सल्यूशन जानना चाहते हो कि ज़िंदगी इस इंसान के साथ आगे कैसे बीतने वाली है, क्या आप दोनों की शादी होगी, क्या ये पर्सन हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, क्या ये इंसान आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार हैं, और जिन लोगों के पार्टनर का नो कांटेक्ट है या किसी वजह से ब्लैक मैजिक के कारण इस इंसान ने आपसे दूरी बना रखी है, तो भी आप मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। मेरी पेड कंसल्टेशन की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई आपको मिल जाएगी। चाहे अपनी हीलिंग सेशंस के बारे में जानना हो या फिर आपने ऑनलाइन टैरो सीखना हो, कोर्स ज्वाइन करना हो, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, क्योंकि बिगनर और एडवांस लेवल कोर्स दोनों चल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को इनरोल किया है, और मैं पिछले कई सालों से ऑनलाइन टैरो सिखा भी रही हूँ और एस्ट्रोलॉजी भी सिखा रही हूँ। तो जिनको कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे फूलों के कार्ड्स भी आ रहे हैं। अर्थ एनर्जी तो मुझे शुरू में ही फील हो रही थी, नेचर से जुड़ी हुई एनर्जी बार बार निकल रही है। आप में से कुछ लोग नेचर लवर हो सकते हो, जिनको पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है और नेचर में जाना अच्छा लगता है, वॉक करना, या फिर नेचर से आपको इतना प्रेम हो सकता है कि कई बार आपने इस पर्सन को मिलने का प्लान, डेट करने का प्लान किसी पार्क या गार्डन में बनाया हो,
क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी आ रही है जो नेचर से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों को फूल वगैरह देना अपने पार्टनर को टाइम टू टाइम अच्छा लगता है, उसके लिए आप वेट नहीं करते कि बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, आप रैंडमली कभी भी इनको फूल भेंट कर देते हो, सरप्राइज दे देते हो, या इनका दिया हुआ कोई फूल आपने संभाल कर रखा है आज तक, तो ये एनर्जी इनको फील होती है। इनको ये पता है कि इनका दिया हुआ गिफ्ट आपने संभाला हुआ है, आज रात ये उसके बारे में भी सोचने वाले हैं। और अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया हुआ है जो इनके पास पड़ा है, आज रात ये उसे पक्का निकाल कर चेक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी आई है। देन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर नज़र आ रहा है, स्पेशली उन लोगों का जिनमें थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का नाम सुनकर डरना नहीं है। थर्ड पार्टी कभी कभी इस इंसान के वो दोस्त हैं जो टॉक्सिक हैं, जिनको खुद अपने जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ऐसे दोस्त क्या करते हैं कि दूसरों की लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, हमेशा उनको जानने की इच्छा रहती है। और वो सीरियस कमिटमेंट, लॉन्ग लाइफ की जो सेटलमेंट है, जैसे शादी करना, घर बसाना, वो इनको सही सलाह नहीं देते। मैं ये नहीं कह रही इनके सभी दोस्त गलत हैं, लेकिन इनके फ्रेंड सर्कल में मोस्टली ऐसे दोस्त हैं जो खुद कमिटमेंट फोबिक हैं। शायद उनकी लाइफ में भी कुछ चाइल्डहुड वुंड्स रहे हैं, कोई ट्रॉमास रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर उनकी सोच बहुत डिफरेंट लग रही है मुझे, और ये उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुए हैं। वो सुना होगा आपने कि एक खराब मछली पूरे तालाब की मछलियों को खराब कर देती है। तो बस वही सिनेरियो इनकी लाइफ में बना हुआ है कि इनको ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो इनको प्यार के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि प्यार से दूर जाने को मोटिवेट करते हैं कि प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, तुम अपनी लाइफ बनाओ, एंजॉय करो, तुम्हें तो इतने सारे लोग पसंद करते हैं, तो तुम रिलेशन के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो जब भी ये सोचते हैं कि आपकी तरफ ये कोई एक्शन ले, आपसे अपने प्यार को इजहार करें, तभी इनको लगता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड ने जो मुझे कहा था मैं वही करके देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। तो ये उनके बहकावे में आते हैं, और पहले भी आए थे। लेकिन आज रात इस पर्सन को ये फील होगा कि मैं गलत हूँ। इस पर्सन को आपसे जलन भी होती है। इस पर्सन को आपसे कभी कभी इंटीमेसी की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, आपके साथ फिजिकल होने का मन करता है, और उस वक्त ये फील करते हैं कि मैंने बहुत गलत किया आपको छोड़कर या आपसे दूरी बनाकर। तो फिलहाल जिनके पार्टनर के नाम का लेटर यहाँ दिख रहा है मुझे, जो थर्ड पार्टी में है, सबसे पहले आया है लेटर सी, O R S E U F N J I T K, और लास्ट आया है लेटर Y। काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आ गए हैं। तो जिनके मैंने लेटर्स बताए हैं ये लोग थर्ड पार्टी में हैं, और मैंने आपको बोला भी है कि थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि ये किसी तीसरे रिश्ते में चले गए हैं आपको छोड़कर, या आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान है वो ज़रूरी नहीं है कि लव अफेयर ही हो, वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों में तो मुझे थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल ही लग रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए लव ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि आधे कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं, इनकी फैमिली इशू को दिखा रहे हैं, थोड़े बहुत कार्ड्स एनर्जी दिखा रहे हैं लव ट्रायंगल की तरफ,
और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी होंगे। और बाकी के कार्ड्स दिखा रहे हैं इनके दोस्त, जो इनकी सोच को प्रभावित करते हैं। इनकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो इनको हमेशा सही रास्ते से भटकाकर उल्टे रास्ते की तरफ जाने की सलाह देते हैं। और ये उनको अभी भी नहीं गलत समझ रहे, इनकी नज़रों में वो लोग सही हैं, क्योंकि हो सकता है इनके वो दोस्त काफ़ी पुराने हों, आपसे मिलने के पहले के दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है। बाकी रीडिंग जनरल है, तो सारी बातें सभी लोगों से ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट करे, बट जितना भी रेजोनेट करता है आप उसे समझने की कोशिश ज़रूर करें। राशियां यहाँ पे पार्टनर की निकल कर आई हैं। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में एरीज और लियो है, ज़्यादा मतलब 90% एनर्जी है। मेष और सिंह राशि की 50% धनु राशि की एनर्जी है, सैजिटेरियस की। एयर एलिमेंट की 2 राशियां हैं, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट के भी 2 साइन हैं, कैंसर और स्कॉर्पियो का, कर्क और वृश्चिक का। ये आपके पर्सन के जोडियक साइन हो सकते हैं, राशियां हैं, चाहे सन साइन हो इनका, मून साइन हो, या फिर इनका राइजिंग हो, सूर्य राशि, चंद्र राशि, या इनका लगन हो। ठीक है। और जिन लोगों को अपने पार्टनर की राशियों का नहीं मालूम, क्योंकि सभी लोगों को नहीं मालूम होता कि उनके पर्सन का जोडियक क्या है, डोंट वरी, पूरी रीडिंग अगर मैच हो रही है शुरू से एंड तक, इट मीन्स आप एक सही वीडियो को सुन रहे हो। अब यहाँ पे अगला कार्ड है आपके पर्सन की आज रात जो सोच है वो है इंटीमेसी की। आप दोनों के जितने भी मोमेंट्स या मेमोरीज पास्ट में फिजिकल इंटीमेसी को लेकर या सेक्सुअल प्लेजर्स को लेकर रही हैं, ये आज रात उन्हें दोबारा रिक्रिएट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, क्योंकि इनकी हाई मैस्कुलिन एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आज रात ओवरवेल्म्ड भी फील कर सकते हैं। और ये एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की भी नज़र आ रही है कि आपको इनके साथ अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है, आप किसी रोमांटिक डेट पर साथ में नहीं गए हो या आप इन्हें मिले नहीं हो, एक दूसरे के साथ क्लोजली वो टाइम, वो मेमोरीज बिताया नहीं है, आप भी डिज़ायर कर रहे हो, आप भी भगवान को कह रहे हो कि हम दोनों को मिला दो ताकि हमारे बीच में जो दूरियां हैं कम से कम बात करके आमने सामने बैठकर उन्हें सुलझाया जा सके। तो इनकी एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रही है, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट करने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हमें प्रॉपर तरीका पता हो या हमें प्रॉपर मेथड आता हो कि ऐसा करेंगे तभी वो मैनिफेस्ट होगा। नहीं, जब हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी चलती रहती है, अगर वो अच्छी सोच के साथ चल रही है तो भी वो मैनिफेस्ट होगी, और अगर उस सोच में कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है, यानी कि आपकी सोच में वो नकारात्मकता है, तो वो भी मैनिफेस्ट होगी। जैसे कुछ लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं कि मेरे पार्टनर तो मुझे छोड़ चुके हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी में खुश हैं। तो अगर उनकी लाइफ में वो चाहे थर्ड पार्टी में खुश ना भी हों, लेकिन आप उनको इतनी एनर्जी दे रहे हो, यूनिवर्स में बार बार वो वाइब्रेशन आपके सोचने से जा रही है कि उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होती हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा सोचो,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा सोचने के लिए हमें वजह नहीं चाहिए होती, बुरा आसपास की एनर्जी हमें सोचने पे खुद ही मजबूर कर देती है। तो मुझे लगता है आपका पर्सन आपको एक डिवाइन लाइट में देख रहे हैं। आज रात उनको ये फील होगा कि हम दोनों की जोड़ी और लोगों की जोड़ी से बहुत अलग है, लेकिन फ़िलहाल ये एक्शन आपकी तरफ से पहले चाहते हैं कि आप इनकी तरफ पहले आ जाओ, या कॉल कर दो, या इनके मैसेज जो भी पुराने इन्होंने भेजे होंगे जिन पर आपने कभी रिप्लाई नहीं दिया, तो इनके मन में वो शिकायतें हैं, वो गुस्सा है। और अगर इन्होंने खुद ब्लॉक किया है आपको, फिर आप इस पर्सन को टाइम दो ताकि इनकी हीलिंग हो जाए। कई बार टाइम सब कुछ हील कर देता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन इनको इनके हाल पे छोड़ो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना आज रात सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी सोच रहे हैं फैमिली के बारे में, कभी अपने बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी अपने काम को लेकर सोच रहे हैं, और कभी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो खुद में ये स्टेबल थॉट्स में नहीं है। जो इंसान खुद में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आया, वो आपको कहाँ से स्टेबिलिटी देगा या देगी। तो अभी इन्हें हील होने दो, टाइम लगेगा, चाहे ये टाइम कुछ हफ्तों का लगे, 1 महीने का लगे, 2 महीने का लगे, लेकिन अगर ये प्रॉपरली हील नहीं होंगे तो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। इसी तरह आपका रिश्ता चलता रहेगा, आना और फिर चले जाना। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फास्टन अप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे जल्दी जल्दी इस इंसान से कमिटमेंट चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जहां मैं आपके रिचुअल्स और कुछ ऐसे स्पेल्स करती हूँ जिनसे आप दोनों के बीच की एनर्जी में एक अट्रैक्शन भी बना रहे और वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट आए। चाहे उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो या किसी थर्ड पार्टी ने उस इंसान के माइंड को कंट्रोल किया हो। तो मेरे साथ संपर्क करने की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप मुझे संपर्क कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। कमेंट में आज आपको लिखना है डिवाइन लव, ठीक है। सभी लोग जो भी सुन रहे हैं रीडिंग को, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन लव लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लो, सील लगा दो, इस एनर्जी पे मोहर लगा दो कि बस ये पर्सन मेरे ही बनकर रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।